दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, कह रहा है एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधिरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, मैथ में हो या फिर साइंस हो, फिगर छोड़ना नहीं है, 5 नंबर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक खिलौना जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का, ठीक है, एक शंकु है, एक शंकु, ये देख रहा है ना, शंकु, ये शंकु है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ये शंकु है जिसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर कितना, आर बराबर जो दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिख के रखेंगे। उसके बाद कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधिरोपित है। यही त्रिज्या वाला एक अर्धगोला, यही सेम त्रिज्या वाला बोला तो हम सेम त्रिज्या वाला अर्धगोला इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि त्रिज्या सेम ही था, त्रिज्या सेम ही है तो अर्धगोला वैसा ही बनेगा। इसी पर ये अधिरोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब कि यहाँ से अगर नीचे तक पूरा देखें तो ये 15.5 सेंटीमीटर है इसका पूरा ऊंचाई, ठीक है। पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है पूरा ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, और फिर त्रिज्या दिया हुआ है। इसमें तो हम लोग को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि एक त्रिज्या है और पूरा ऊंचाई है, ठीक है। लेकिन हमको पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, और शंकु का क्षेत्रफल तो पाई आर एल होता नहीं, आर भी जरूरी है, एल भी जरूरी है, ठीक है। एल का मतलब ये वाला भी जरूरी है, ये जरूरी होने के लिए मतलब कि एच की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हमको ना इसकी शंकु की ऊंचाई भी जरूरी पड़ेगा, जो कि ये है शंकु की ऊंचाई, ये तो शंकु की ऊंचाई हमको बहुत जरूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा देखें, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक देखें, ठीक है, पूरा, तो ये कितना है 15.5 है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ शंकु की ऊंचाई ये चाहिए, तो ये कितना होगा बताओ। ये पूरा ऊंचाई अगर देखें तो हम लोग 15.5 है, लेकिन हमको सिर्फ ये चाहिए, ये कितना होगा। तो अगर पूरा 15.5 है, ठीक है, और ये 3.5 है, तो देखो अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 ही होगा। ये कितना होगा, ये 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि देखो देखने में भले बड़ा लग रहा है, लेकिन शंकु अर्धगोला है, तो अर्धगोला अगर होता है अर्धगोला तो इसका त्रिज्या सगर बराबर होता है, त्रिज्या तो सगर बराबर ही होगा। अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि ये ऊंचाई भी 3.5 है। अगर ये 3.5 है, पूरा 15.5 है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई है ये वाला, ये है 12, नहीं ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं क्योंकि 12 3 15, टोटल कितना है 15.5, तो ये ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखो ये 3.5 है और ये हो गया 12। अब जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे तो सोल्यूशन में हम लोग दिया है पूरा अच्छा से लिखेंगे, नहीं तो दिया है कुछ ही बताओ, तो दिया है त्रिज्या आर, जो कि दोनों के कॉमन है, दोनों का सेम है, शंकु का आर और अर्धगोला का आर दोनों का सेम है, और आर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर शंकु की ऊंचाई को हम लोग छोटका एच से लिखते हैं, शंकु की ऊंचाई, ये किसका ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई को देखें, ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितना है 12 कैसे आया, तो 15.5 जो था उसमें से हम लोग 3.5 को घटा देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो ये शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। लेकिन देखो अब ध्यान देखना है, तो हम लोग के चाहिए कोई चीज़ ध्यान से देखना, तो हमको चाहिए ये खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कुछ ही होगा बोलो। तो देखो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि पूरा पेंट कर देना, पूरा एकदम क्षेत्रफल निकाल देना, ठीक है। अब पूरा क्षेत्रफल निकाले ला हम लोग कुछ करेंगे बोलो, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल ला, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय लगाएंगे, संपूर्ण नहीं लगाएंगे। क्यों संपूर्ण इसलिए लगाएंगे क्योंकि अंदर वाला संपूर्ण लगाते ही हम लोग के अंदर वाला का काम आ जाएगा, लेकिन अंदर वाला का तो कोई काम है नहीं, अंदर वाला से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो ऊपर को हम लोग पेंट करना है, संपूर्ण का मतलब ऊपर से सबको हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। तो अंदर वाला का हम लोग की जरूरत नहीं है, तो अंदर वाला की जरूरत नहीं है, तो हम लोग ना शंकु का जो निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, और अर्धगोला का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इसमें कुछ हो जाएगा शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का वक्र और अर्धगोला का वक्र लगेगा, ठीक है। और इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, शंकु का वक्र फार्मूला कुछ होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग पाई आर को अगर बाहर निकालेंगे तो पाई आर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा एल प्लस यहाँ से बचेगा 2 और आर, तो देखो इसका मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले ला हम लोग के फार्मूला लगाए पड़ा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से जब पाई आर कॉमन हुआ तो अंदर बचा एल प्लस 2 आर। तो हम लोग के जरूरी है आर और एल का मान जरूरी है, लेकिन हम लोग को पता है कुछ आर का मान तो पता, लेकिन यहाँ वो एच है, एल का मान पता नहीं है।
तो यहाँ एच है, तो आर एच एल हमको निकालना है एल, ठीक है। तो एल के मान हम लोग पता है, एल बराबर फॉर्मूला कुछ होगा, एल इसको बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई को एल बोलते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा, और कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच के मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर, और प्लस आर के मान है 3.5, तो 3.5 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालें तो 12 12 144 हो जाएगा, ठीक है। अगर इस प्लस में इसका मान निकालें 35 वाला, तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 12.25 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा बताओ, 4 2 6 4 1 5 156.25 हो जाएगा, 156.25 हो जाएगा। जो कितना का स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर रूट है वो बताओ, 156.25, 156.25 किसका हो जाएगा 15 का, 1.5 कितना आ जाएगा 13.5 आ जाएगा, 156 यही होगा ना, 156.13 नहीं 12 कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5, यानी कि इसका आंसर जो एल का मान आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मान आ गया एल के मान 12.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो आप लोग हम लोग मान रख देंगे, देखो तो बताओ कि पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है ना। आर का मान कितना है, आर का मान सिंपल है, आर का मान है 3.5 है, आर का मान 3.5 है, इंटू एल का मान आ गया कितना 12.5 आ गया, 12.5 आ गया, प्लस में 2 गुना 3.5, ठीक है। अगर इसको हम लोग हल करें यहाँ पे, चलो यहाँ पे हल कर देते हैं, ठीक है। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 35, यानी कि 0.5, 22 बच्चे 2 होतल से, 22 बच्चे देखो ये 5 बार में कटेगा, 5 बार 0.5 बार में कटेगा, और 22 बच्चे 2 होतल से 110, लेकिन एक पॉइंट बैठ जाएगा तो हो जाएगा 11.0, 11.0 यानी 11 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 35 गुना 70, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 और 12 7 कितना हो गया 19.5, ये ना होगा, यानी कि 35.5 ये जो है 3.5 दूना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 12 7 कितना हो गया 19.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग गुना करें 19.5 और 19.5 को 11 से गुना करें, पॉइंट तो 0 से खत्म हो गया, तो ये कितना आएगा बताओ, तो 19 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, और फिर कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ना 1 9 5, ठीक है, तो 9 5 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा 1, यानी कि 16 4 5 164 कितना आ जाएगा 164.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हम लोग कौची करें बोलो, आर दे दिया था, एच निकाल लिए हम लोग पूरा में से घटा के आर को, ठीक है। तो एच जैसे निकला 12 और आर पता है, तो हम लोग ना इसे एल निकाल लिए, एल के मान इतना आ गया, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन हो गया, बाहर हो गया, एल प्लस 2 आर हो गया, और पाई के मान हम लोग 22/7 लिख दिए, आर के मान 3.5 हो जाएगा, एल के मान लिख दिए, गुना किए, आंसर आ गया, ठीक है।